अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ट्राइग्लिसराइड जैसी बीमारी लग जाती है और इस बीमारी का वो शिकार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि ऐसी कौन-सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से आप ट्राइग्लिसराइड बीमारी से बच सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइग्लिसराइड है जो ये फैट मॉलिक्यूल है, आपके ब्लड के अंदर प्रेज़ेंट होता है। तो एनर्जी के तौर पे ये आपके जिस्म के अंदर काम करता है। तो काम करने के साथ-साथ एक बात और भी देखी जाए कि ये जो काम तो करता है आपके जिस्म के अंदर, लेकिन एक इसकी लिमिट होती है, वहाँ से ये क्रॉस कर जाए, तो उसका कोई फ़ायदा ख़ास नहीं होता। यानी हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उससे ऊपर जब आप यूज़ करेंगे तो वो उसका कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं पहुँचेगा। तो इसका जो फ़ायदा है 200 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, उससे कम होगा तो आपकी जो है ना बॉडी के अंदर इसका फ़ायदा तब होगा। अगर तो ये 200 से ऊपर हो जाता है, फिर आपको कोई फ़ायदा इसका ख़ास नहीं है, ठीक है? तो ये बीमारी हम खुद ही खरीदते हैं, जो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, व्हाइट मीट हो गया या इस तरह के कोई भी मोटा गोश्त जिसको कहते हैं वो खा लेते हैं, इतना ज़्यादा वो खाते हैं कि उनको ट्राइग्लिसराइड बेसिकली आप यूँ ही समझ लें कि ट्राइग्लिसराइड है जो ये चर्बी है, ठीक है? ये चर्बी आपके दिल के वाल्व को बंद कर देगी मुकम्मल तौर पे। तो इससे आप जब गोश्त मोटा थोड़ा कम करेंगे, यानी लिमिट पे जहाँ जितनी लिमिट बनती है, जितने आपकी बॉडी को वो नुकसान नहीं पहुँचाता, उतना आप यूज़ करें। उससे ऊपर आप जब यूज़ करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हर बात की एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो फिर आपके अंदर बीमारियाँ नहीं लगेंगी। बेसिकली ये देखा जाए तो ट्राइग्लिसराइड जब आपके जिस्म के अंदर जाता है, तो एक एनर्जी तो प्रोवाइड करता है आपको, लेकिन जब एक नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाता है, फिर आपको कैसे वो करेगा रोकथाम? तो फिर आपको ये करना चाहिए कि अगर आप अल्कोहल वगैरह का शिकार हैं या सिगरेट नोशी का हैं, तो आपको ये सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो चर्बी जहाँ आपके स्टोर कहाँ पे होती है, जाके आपके दिल के इर्द-गिर्द स्टोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है? उसके बाद ये आपके दिल को इतना नुकसान पहुँचाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? ट्राइग्लिसराइड से आपको हार्ट पेशेंट कर देगी, ठीक है? तो उससे ये जो इसकी जो साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं वो क्या हैं सुने? वो ये है कि आपका जो बीपी है ज़्यादातर अप ही रहेगा, ठीक है? आप सुबह अगर अपना बीपी चेक करवाते हैं नॉर्मल है, लेकिन घंटे के बाद आप चेक करवाते हैं तो आपका बीपी हाई हो जाता है। ये इसकी निशानी होती है ट्राइग्लिसराइड की। फिर जब आपको ये निशानी शो हो जाए, फिर आपको जाना चाहिए लैब के अंदर या डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, ताकि वो इस बीमारी से आपकी जान छुड़ा सकें। आपको ट्राइग्लिसराइड जैसी बीमारी ना हो, ठीक है? इस तरह के जब आप करेंगे मतलब टेस्ट वगैरह करवाएँगे तो फिर आपको ये बीमारी कभी नहीं लगेगी। फिर शो हो जाएगा कि जी आपके अंदर ये है ट्राइग्लिसराइड जैसी बीमारी, तो वो आपको शो कर देगी कि आप इसको मोटे गोश्त को कम कर दें, व्हाइट मीट खाना कम कर दें या कोई भी गोश्त है इस तरह चर्बी वाली चीज़ें जो आप खाएँगे, तो वो आपके जिस्म के अंदर फिर नुकसान देना शुरू हो जाएगी। और एक लास्ट बात, जो ट्राइग्लिसराइड की पेशेंट हैं, फर्स्ट पे मेरा नुस्खा है जो, वो आप घर यूज़ करके देख लें। अगर तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है डाउन नहीं होता है, तो फिर आप जाके डॉक्टर को चेक करवा लें। आपने करना क्या है, 200 नॉर्मल रेंज है इसकी, 300 तक चला जाता है, 350 तक चला जाता है। आपको ज़रा-सी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाएगा, आपने सिंपली यही करना है कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, जितना ज़ोर मार के काम करेंगे, उतना आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा। जब पसीना निकलेगा तो वो चर्बी गलना शुरू हो जाएगी, तो फिर वो इसी तरह पसीने के थ्रू या किसी और वे से वो आपके जिस्म से रिलीज़ हो जाएगी, तो फिर आप ट्राइग्लिसराइड जैसी बीमारी से बच सकेंगे। तो ये मेरा नुस्खा आपने लाज़मी याद रखना है, जितना काम कर सकते हैं, एक तो काम हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे वो जब आपकी पसीना वैसे भी निकलना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है जिस्म से निकलना, तो जितना ज़ोर मार के काम आप करेंगे, उतना ही ये आपकी जिस्म से रिलीज़ होता जाएगा, ठीक है? तो आप खुद ही इसका इलाज घर बैठ के ही कर सकते हैं। अगर तो आपको ट्राइग्लिसराइड इससे कम नहीं होता, तो फिर आप जाके डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।